और ज़्यादा जानकारी लिए अरुण हर्ष इस वक्त मेरे साथ लाइव मौजूद हैं। अरुण हर्ष, लगातार जो मामले सामने आ रहे हैं, जोधपुर में 5वां केस सामने आया है। पहला तो ये कि कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं, सरकार को विपक्ष में बैठी कांग्रेस पार्टी कटघरे में खड़ी करती हुई नजर आ रही है। और तीसरी महत्वपूर्ण ये मैं चाहूंगी ये भी आप जानकारी दें दर्शकों को कि क्योंकि पीड़िता का मेडिकल करवा दिया गया है, मेडिकल रिपोर्ट में क्या बात सामने आई है? देखिए मणि, अगर बात की जाए तो गुरुवार दोपहर बाद की यह घटना है। सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस ने मॉर्निंग रिपोर्ट में कल नहीं डाली थी, लेकिन आज अब से कुछ देर पहले पुलिस ने मॉर्निंग रिपोर्ट में डाली है कि इस तरह का मामला हुआ है। यानी कि सबसे पहला तो सवाल पुलिस पर ही खड़ा होता है कि क्यों नहीं समय रहते वो जो मॉर्निंग रिपोर्ट जारी करती है उसमें उसकी यह घटना का जिक्र था। अब बात कर ली जाए जिससे पीड़िता 17 साल की बच्ची है जो फॉर्म भर के वापस घर जा रही थी। दो युवक मिलते हैं, उसको बेला फुसला कर लेकर जाते हैं और जिस सुनसान जगह पर ले जाया जाता है वहां पर 3 लोग और पहले से मौजूद होते हैं और उसके साथ बलात्कार के साथ साथ अगर दुष्कर्म के साथ साथ अगर बात की जाए तो मारपीट भी की जाती है। और पीड़िता जब घर पहुंच के अपने परिवार को बताती तब परिवार के परिजन आकर रिपोर्ट दर्ज कराते। उसके बाद है जो पुलिस ने जो मेडिकल करवाया है, साथ ही साथ जो है रिपोर्ट दर्ज करने के साथ 2 लोगों को हिरासत में लिया है। आज पीड़िता के जो है 164 के बयान करवाए जाएंगे। तो कह सकते हैं बड़ा ही जो जोधपुर एक शांत शहर कहलाता था, न्यायिक राजधानी है जोधपुर और बड़ा शांत अपना इसका शहर था, लेकिन पिछले 15 दिनों में जिस तरह से 5 बलात्कार की घटनाएं सामने आई जिसमें मासूमों से लेकर अगर आप बात कर ली जाए गैंग रेप की, 2 गैंग रेप हो चुके हैं, साथ ही साथ 3 मासूमों के साथ दुष्कर्म जैसी वारदात हो गई। तो कह सकते हैं सवाल जो है पुलिस पर खड़े होने आज भी है कि जिस तरह से पुलिसिंग काम कर रही है। हमारी कई पुलिस अधिकारी से बात होती है तो वो बताते हैं कि वर्तमान में जो पुलिस कार्य प्रणाली है वो सिर्फ चालान भरने तक सीमित है। और ये हम नहीं कह रहे, प्रताप सिंह खाचरियावास जो कांग्रेस के नेता है उन्होंने भी जो कहा है कि पुलिस चालान छोड़कर दूसरा जो काम है पुलिस के मूल कार्य वो करना चाहिए। और यही कारण है कि जिस तरह की घटनाओं में वृद्धि हुई है तो कई बड़े सवाल खड़े होते हैं। कल ही जो है कांग्रेस ने जो है इस बलात्कार की घटनाओं को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा था बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर, लेकिन ये घटना सामने आ जाती है जिसमें अब आज पीड़िता का जो है 164 के बयान करवाए जाएंगे। मणि, अरे, कानूनी कार्रवाई किस रूप में अब आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है अरुण हर्ष, जिसको लेकर सवाल भी खड़े हो रहे हैं अब? देखिए अगर बात की जाए तो अब पुलिस ने जो है जांच एसीपी पीयूष कविया है जिनको सौंपी है, लेकिन साथ ही साथ अगर बात कर ली जाए तो आज दिन में पीड़िता का 164 के बयान करवाए जाएंगे। उसके बाद में जिस तरह से बयान आएंगे उसके आधार पर जो अन्य 3 जी। आरोपी जो पीड़ित के घर वालों ने आरोप लगाए थे उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन कह सकते हैं एक बड़ा ही जो है जोधपुर का नाम खराब हो रहा है, जिस तरह से लचर कानून व्यवस्था देखी जा रही है उसको लेकर कह सकते हैं पुलिस पर बहुत बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल खड़े हो रहे हैं। एक सवाल और भी है मेरा अरुण हर्ष, क्योंकि लगातार 5वां केस सामने आ रहा है। तो आप बता रहे हैं कि 2 गैंगरेप के केस सामने आए हैं, 3 दुष्कर्म के मामले सामने आए हैं। ये लगातार जो मामले बढ़ते जा रहे हैं इसको लेकर कोई अब तक काम हुआ है? किस तरह की नियम का जो है, जिस तरीके से कानून बनाए जा रहे हैं, हालांकि धज्जियां उनकी उड़ती हुई नजर आ रही है, इसको लेकर कोई अब तक बैठक बुलाई गई है? क्या व्यवस्था की गई है ताकि जिस तरीके से जो खौफ खत्म होता हुआ नजर आ रहा है कानून व्यवस्था का, उसको लेकर कोई अभी तक इनिशिएटिव लिया गया किसी की ओर से? देख देखिए मणि, अगर बात की जाए जिस तरह से महात्मा गांधी अस्पताल के पिछवाड़े में जिस तरह से जो है गैंगरेप होता है उसके 2 दिन बाद ही अगर बात कर ली जाए तो ये जिला पूर्व का मामला है और यहाँ भी गैंगरेप हुआ है। और इससे पहले जो है 3 साल की मासूम, 7 साल की मासूम, 1.5 साल की मासूम, 2 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म का किया जाता है। तो कह सकते हैं जिस तरह की घटनाएं बढ़ी है लोगों में खौफ है, लोग अपने बच्चों को बाहर भेजने से कतरा रहे हैं और पुलिस प्रशासन अभी भी हमें कहीं निरखता नहीं है। अगर इस तरह की जो वारदातें बढ़ने के साथ ही अगर बात की जाए अवेयरनेस कार्यक्रम या कुछ लोगों को जागरूक सीएलजी की मीटिंग करके लोगों को जागरूक करना चाहिए कि बाहर से आने वाले लोगों पर नजर रखे या ऐसे कौन असामाजिक तत्व है जिनकी लिस्ट बना के पुलिस सिर्फ और सिर्फ चालान में लगी रहती है। और विशेष तौर से अभी जब रामदेवरा का मेला चल रहा है तो उससे भी पुलिस को फुर्सत नहीं मिल पा रही है। तो ऐसी घटनाओं में वृद्धि देखी जा रही है। मणि, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अरुण हर्ष तमाम जानकारी इस खबर पर देने के लिए। तो सवाल ये कि कब थमेगा अत्याचार, कब थमेगा भ्रष्टाचार, क्योंकि लगातार ऐसे मामले दुष्कर्म के, गैंगरेप के जोधपुर में निकलकर सामने आ रहे हैं। और चलिए जोधपुर के बाद रुक कर